अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट से यहाँ पे जो है सेटिस्फाइड नहीं है और आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलतियां आपसे हो गई जिसकी वजह से आपका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे बिगड़ गया। तो क्या आप जो है सेकंड अटेम्प्ट में एक अच्छे परसेंटाइल पॉसिबल है? तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा रुक के इन चीजों को समझना होगा कि आखिर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जो है गलत कहाँ चले गए। तो देखो, सबसे पहली चीज जो कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद करना चाहिए कि एक पेपर जो है उठाओ, उस पर अपनी गलतियां लिखो। अच्छा, टॉप 3 गलतियां जो कि आपको लगती है जिसने आपके स्कोर को यहाँ पे रोक दिया है, उसको तो भाई कमेंट सेक्शन में भी लिखो, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पे क्या गलतियां हुई और क्या दूसरे स्टूडेंट्स ने भी वो गलती करी है, वो चीज आपको जो है पता चलेगी। तो ये चीज जो है हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे करना होगा और बाकी इन गलतियों से आपको समझ में आएगा कि इनको सेकंड अटेम्प्ट में जो है हमें यहाँ पे दोहराना नहीं है। क्योंकि देखो, अभी पता चला कि कुछ रोड मैप आप देखना चालू कर दिया, कोई स्ट्रेटजी देखना चालू कर दिया, या फिर जो है कोई कोर्स लेके चालू हो गए, यार उससे जो है आपका रिजल्ट नहीं बदल जाएगा, बल्कि इस चीज से बदलेगा कि इंट्रोस्पेक्शन आप करो कि यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कहाँ पे गलत गए। अब देखिए, ये जो वीडियो हमने यहाँ पे आपके लिए बनाया है, इसका मेन पर्पस यही है, ये चीज समझना कि भाई जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें आपका जो भी यहाँ पे परसेंटाइल आएगा, क्योंकि अभी थोड़े टाइम में जो है हमें रिजल्ट यहाँ पे पता चल जाएगा, तो वो जो आपके परसेंटाइल है वहां से कितना बूस्ट यहाँ पे जो है पॉसिबल है, ये चीज आपके भी दिमाग में आ रही होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट को कितने अच्छे से जो है यहाँ पे समझ पा रहे हो। अगर उसके एनालिसिस को आपने समझा, उस पेपर के जो है ट्रेंड को समझा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जो है अभी पेपर किस लेवल पे आया और उनके क्या क्या सोर्सेस थे जो कि आपको यहाँ पे कर लेने चाहिए थे, तो अगर वो चीज आप सेकंड अटेम्प्ट तक जो है प्रॉपर तरीके से कर लेते हो तो आपका जो है डेफिनेटली स्कोर यहाँ पे बढ़ेगा। अब देखो, ओवरऑल अगर हम जो है पेपर का यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करें, हम समझे कि हर एक शिफ्ट्स में क्या क्या चीजें कॉमन थी जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल गई, तो देखो इस बार जो है ना पिछले साल के मुकाबले एक थोड़ा सा भाई डिफरेंट ही ट्रेंड चला है। इस बार ऐसा हुआ है कि भाई पेपर आपका जो है कंपैरेटिवली इजी देखने को मिल गया पिछले साल के मुकाबले। अब इस चीज से जो है ये अंदाजा मत लगा लेना कि भाई मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भी काफी ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि हमने पिछले साल ये देखा था जो शुरू की शिफ्ट्स हुई थी, जो कि आपकी मतलब 25 जनवरी के आसपास थी, वहां पे पेपर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आया था और ज्यादातर लोग यही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि आपका जो है काफी ज्यादा हाई मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल चला जाएगा। लेकिन हुआ था जस्ट इसका उल्टा, जो है 165 166 के आसपास जो है हमें 99 परसेंटाइल देखने को मिले थे। तो अभी से घबरा मत जाना, क्योंकि यही घबराहट शायद आपको जो है सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी ही ना करने दे। तो इस चीज को अभी न्यूट्रल छोड़ दो, जो भी रिजल्ट रहेगा वो हमें जो है 12 फरवरी को पता ही चल जाएगा, तो इस चीज के बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। और देखो, एक चीज और यहाँ पे हुई थी जो कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी शॉकिंग थी, एक दो क्वेश्चन जो है ना आपके यहाँ पे सिलेबस के बाहर के पूछ लिए, मतलब जो स्पेसिफिकली आपका यहाँ पे सिलेबस रिड्यूस हुआ था ना, वहां से हमें जो है यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल गए। तो हो सकता है आपकी शिफ्ट में भी ऐसा हुआ हो। अब देखो, एनटीए अपनी इस चीज को नहीं मानेगा और वो कहीं ना कहीं इसे दिखाने की कोशिश करेगा कि जैसे भाई आपका ये जो क्वेश्चन आ गया है ये किसी और चैप्टर से रिलेटेड था, मेटलर्जी का क्वेश्चन है, तो कहीं शायद डी ब्लॉक में जो है आप उस चीज को पढ़ लेते, या फिर जो है आपका यहाँ पे कोई और क्वेश्चन आया तो उसको किसी और चैप्टर से रिलेट कर देगा। तो ये चीज पे आप ज्यादा सोचो मत। हम जो है सेकंड अटेम्प्ट के लिए ये कर सकते हैं कि जो डिलीटेड टॉपिक्स थे उनके स्पेसिफिक फॉर्मूलाज पढ़ के चले जाए तो हमारा यहाँ पे काम बन जाएगा। तो उस टाइप के सेशंस भी जो है हम इस चैनल पे आपके लिए कवर कर देंगे कि कम से कम आपको जो है एक्स्ट्रा चैप्टर भी नहीं पढ़ना पड़े और अभी के जो शिफ्ट के आपके क्वेश्चंस बने थे वो भी जो है आप कर ले सेकंड अटेम्प्ट में, अगर उस टाइप के पूछे जाते। तो अब इसको लेकर जो है ना बिल्कुल भी मत घबराओ। अब थोड़ा सा हम जो है सब्जेक्ट वाइज चलते, सबसे पहले ना केमिस्ट्री का एनालिसिस करते, फिर इसके लिए हमें जो है किस तरीके से वर्क करना है वो भी अपन देखते। तो देखो, लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर हम बात करें तो पेपर हमें जो है इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है, और अगर हम जो है यहाँ पे 2023 के कंपैरिजन में बात करें ना तो इसकी जो इजीनेस है वो बड़ी ही है, मतलब पेपर पिछले साल के मुकाबले थोड़े इजी साइड देखने को मिले। पिछली बार तो जो है आपके ट्रिकी क्वेश्चंस भी फंस जाते थे, पर इस बार थोड़े वैसे कम देखने को मिले। और एनसीईआरटी बेस्ड था पेपर, मतलब शुरू के शिफ्ट्स के तो आप ऐसे मानो कि वो बोल रहे थे एनसीईआरटी किसी ने अगर जो है 2 बार अच्छे से पढ़ ली होती तो वो शायद जो है 80-90 आराम से ले आता। तो इस टाइप के जो है पेपर देखने को मिल गए। क्वेश्चंस में जो है कैलकुलेशन भी काफी ज्यादा कम था, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव जो है आपके क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि केमिस्ट्री का पोर्शन पहले भी जल्दी होता था, अब तो और भी ज्यादा जल्दी जो है स्टूडेंट से देखने को मिल रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि 60 to 70 मार्क्स जो है अगर किसी स्टूडेंट ने मॉडरेट प्रिपरेशन करी थी तो वो आराम से यहाँ पे ला सकता था। तो ये चीज है कि भाई आपका टारगेट सेकंड अटेम्प्ट के लिए कम से कम इतना होना ही चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स इतना ला पा रहे तो सेकंड अटेम्प्ट में तो इसको भी ज्यादा क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके उतने परसेंटाइल आप ला पाओगे।
अब अगर हम जो है यहाँ पे एनालिसिस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाए तो देखो इनऑर्गेनिक का आपका जो है इस बार भी अच्छा वेटेज हमें देखने को मिला, जबकि होना कुछ और चाहिए था। अपन को ये लग रहा था कि इनऑर्गेनिक के आपके काफी चैप्टर्स रिड्यूस हुए तो हो सकता है वेटेज में जो है हमें यहाँ पे थोड़ी सी कमी देखने को मिल जाए, लेकिन इस बार भी वो अपना अच्छा वेटेज कैरी करते हुए चला। जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया था, दो आपके चैप्टर्स होते हैं, एक हो गया केमिकल बॉन्डिंग, एक हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन्होंने भाई इस बार भी बचाया, मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ लिए गए, तो यहां से जो है ना उस वेटेज को उसने यहाँ पे संभाल लिया। फिर आपका फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो ये आपको न्यूमेरिकल टाइप में देखने को मिले, तो ये तो अभी जो है 2-3 साल का ट्रेंड चला ही आ रहा है, ये चीज हुई। बाकी 1-2 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते थे। और इस बार क्या हुआ है भाई, ज्यादा वेटेज जो है जीओसी में शिफ्ट हो गया। पहले जीओसी इंपॉर्टेंट होता था, इस बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। शुरू की शिफ्ट में तो ऐसा हुआ 6 से 7 क्वेश्चन जीओसी, आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर से पूछ लिए गए, तो कितना ज्यादा ये जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज समझो। और क्वेश्चंस आपके भाई एनसीईआरटी बेस्ड थे, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिकली इधर उधर भागने की जरूरत थी। जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको बस अच्छे से समझना था और क्वेश्चंस में अप्लाई करना था, आपका जो है ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते। तो यहाँ पे जो टारगेट स्टूडेंट्स का होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जितना सिलेबस वो करके जाते उतना बेहतर रहता, क्योंकि जब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 60 to 70 मार्क्स जो है एक मॉडरेट प्रिपरेशन से ला सकते थे, तो अगर पूरा सिलेबस कर लो तो 80 प्लस जो है कहीं नहीं जा रहा था भाई, क्योंकि मैथ्स में वैसे भी पता है स्कोर उतना ज्यादा नहीं ला पाएंगे, तो यही स्कोर आपका जो है आपको एक अच्छे परसेंटाइल, एक अच्छी रैंक दिलाने में हेल्प कर सकता था। अब देखिए अगर हम बात करें सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आप इसको जो है किस तरीके से प्लान कर सकते हो ताकि केमिस्ट्री में हम एक अच्छे परसेंटाइल ला पाए, तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी को कम से कम 2 बार जो है कंप्लीट कर लो, और इसके साथ साथ जो है आपको पीवाईक्यूज भी लगा लेने चाहिए 2021 से लेकर 2023, क्योंकि चीजें ना इनके आसपास ही रिवॉल्व कर रही है। एनसीईआरटी बेस्ड चीजें पूछा जा रही है, पीवाईक्यूज से जो है हमें आइडिया लग रहा है कि चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ऐसे ही जो है पेपर सेट किया जा रहा है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। आप चाहते हो तो मैं आपके लिए जो है हाई वेटेज वाले चैप्टर्स का भी वीडियो बना लूंगा कि हाँ इस प्रायोरिटी में करो, पर टारगेट यही रखो कि भाई मैक्सिमम सिलेबस करके जाओ, क्योंकि बात ये हो गई है ना इस बार भाई केमिस्ट्री से अपन ने देखा 9 चैप्टर्स के आसपास आपके हट गए, कुछ टॉपिक्स भी आपके हट गए, तो इतना ज्यादा जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है, तो उसके बाद तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि मैक्सिमम सिलेबस करके जाए, तब जाके तो हम जो एक अच्छा स्कोर ला पाएंगे और उससे एक अच्छे परसेंटाइल यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये चीज मान के चलिए एनसीईआरटी कम से कम 2 बार करनी है और पीवाईक्यूज जो है आपके ये लग जाने चाहिए। अगर ये चीज कर रहे हो तो केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब जो है फिजिक्स की बात कर लेते। फिजिक्स में भाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करूं, फिर से पेपर इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है, ठीक है। पिछले साल के इसमें अपन जो है कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ही हमें एक और अच्छे मार्क्स दिला सकता था, मतलब कि आप जितने मार्क्स लाने का सोच रहे थे ना उससे भी काफी अच्छा, क्योंकि यहाँ पे पेपर जो है थोड़ा सा इजियर साइड पे आ गया। और ज्यादातर पेपर में ये देखने को मिला फिजिक्स आपका फॉर्मूला बेस्ड था, मतलब फॉर्मूला डाला तो 1-2 स्टेप में जो है आप आंसर्स निकाल सकते थे, बस वो फॉर्मूला पता होना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स ने करी। मैंने आपको लास्ट के एनालिसिस कई वीडियोस में बताया था भाई फिजिक्स के फॉर्मूले अच्छे से देख के चले जाना, भला ही कोई चैप्टर नहीं भी आता है, अगर आपने उसका फॉर्मूला एक सॉल्व्ड एग्जांपल की भाई फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्या होता है तो आप जो है इसमें नंबर ले आते। अरे पीवाईक्यूज ही देख लेते, उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते कि इस तरीके से वो फॉर्मूला क्वेश्चन में अप्लाई होना है, तो आप ये क्वेश्चन कर लेते। इतने इजी क्वेश्चंस हमें जो है देखने को मिले और पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थे। ये केमिस्ट्री के लिए भी लागू होता है लेकिन फिजिक्स के लिए कई गुना ज्यादा लागू होता है। तो 3 साल के क्या अगर पिछले 5 साल के कर लोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। और ओवरऑल भाई 70 से 80 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे थे फिजिक्स में, अगर एक स्टूडेंट की मॉडरेट लेवल पे प्रिपरेशन थी, और अच्छी प्रिपरेशन पे तो भाई वो फुल भी स्कोर कर सकता था, क्योंकि फिजिक्स ऐसा हमें जो है देखने को मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 20+ अटेम्प्ट ही करके आए आउट ऑफ 25। तो ये चीज जो है भाई फिजिक्स के बारे में हमें बताती है कि फिजिक्स का पेपर इजी साइड पे देखने को मिल रहा है। क्लास 12 का वेटेज जो है ज्यादातर सेक्शंस में आपका, मतलब ज्यादातर शिफ्ट्स में आपका जो है ज्यादा देखने को मिला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, मैकेनिक्स हो गया, इस बार जो है इन्होंने ही ज्यादा मेजॉरिटी वेटेज आपका कैरी किया। और कॉन्सेप्ट जो कि आपके पिछले 3 साल में यहाँ पे रिपीट हो रहे थे वो इस बार भी रिपीट हुए। तो मैंने आपको बताया था मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज से भी वो सारे टॉपिक्स आपके रिपीट हुए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो है कई शिफ्ट्स में आपका क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स उस सीरीज में कवर करे थे। तो भाई कोई स्टूडेंट ने अगर उसको भी अच्छे से फॉलो कर लिया होता तो उसको जो है अपने मार्क्स में यहाँ पे एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल जाता। अब हम ट्राई करेंगे कि उस सीरीज के अंदर आपके लिए और भी ज्यादा जो है यहाँ पे वीडियोस ले आए इस शिफ्ट के एनालिसिस के बेसिस पे, ताकि वो जो है आपको नेक्स्ट शिफ्ट में और ज्यादा हेल्प करे। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि अब भाई जो बचा हुआ टाइम है उसके लिए आपका प्लान क्या होना चाहिए, तो देखो फिजिक्स में यार अब एक चीज कर सकते हो, वन शॉट्स जो है अच्छे से देख लो।
वन शॉट्स में क्या होता है, फॉर्मूलेस को जो है ना अच्छे से कवर अप हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको कोई रिकमेंड नहीं करूंगा कि एक स्पेसिफिक वन शॉट, क्योंकि आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो एक दो दिन बैठ के कि कौन सी फैकल्टी का आपको और अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि ये चीज हर एक स्टूडेंट के लिए डिफर करती है। या फिर अगर आपको जो है कोचिंग में अच्छे से कराया है और उनके ही लेक्चर से आपको समझ में आ रहा है, तो कम से कम उसके थ्रू जो है आप अपने यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना आपके सारे फॉर्मूलेस अच्छे तरीके से कवर अप होने चाहिए, उसके टर्म का मतलब लिखा होना चाहिए, और एक कम से कम सॉल्व्ड एग्जांपल उसके साथ साथ लिख लो, ताकि फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझ में आ जाए। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड देखने को मिल रहे, तो वो क्वेश्चंस कम से कम आपके नहीं छूटेंगे। और ट्राई करना है कि सारे फॉर्मूलेस कवर अप हो, तो ज्यादातर वन शॉट्स में जो है, अच्छे वन शॉट्स में आपका एक कवर अप हो जाता है। तो ये चीज बहुत हेल्प कर सकती है। और अभी जैसे भाई टाइम है, तो आप बड़े वन शॉट भी देख सकते हो, पर क्या है कि इसके साथ साथ जो है ना पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, तो ट्रेंड समझ में आ जाएगा। और क्लास 12 के स्टूडेंट्स का तो भाई बोर्ड भी चल रहे, तो टाइम को मैनेज करते हुए चलना है, तो कम से कम आप जो है ये चीज देख सकते हो। और जो चैप्टर एकदम ही वीक है, उसको थोड़ा सा आप क्या है किसी बुक से जो है अच्छे से रेफर कर ले। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि डीसी पांडे को आप देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो है काफी सारे इलस्ट्रेशंस आपके कवर अप है। तो ये एकदम ही वीक चैप्टर कि भाई बिल्कुल ही कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना, तो उसके लिए देख सकते हो। बाकी के लिए वन शॉट्स जो है आपके लिए यहाँ पे काम कर जाएंगे, प्लस पीवाईक्यू सॉल्विंग आपकी होनी चाहिए, ताकि आपको वो जो है हर एक क्वेश्चन का टाइप पता रहे कि हाँ इसमें जो है ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स बार बार पूछे जा रहे हैं, तो भाई पीवाईक्यूज कर लोगे तो बेनिफिट होगा ही होगा। यहाँ पे भी हमारा टारगेट होना चाहिए कि मैक्सिमम सिलेबस जो है आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि फिजिक्स में भी स्कोर निकालना यहाँ पे इजी हो रहा है। तो आपका जो है ना भाई आधे से ज्यादा काम यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री कर देंगे। मैथ्स के लिए ना बहुत ज्यादा चीजें बचा के भी नहीं रखनी है, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल रहता है। पता चला अभी थोड़ा सा रिलेटिवली इजी पूछा गया है 2023 के मुकाबले, लेकिन अब फिर से लेवल बढ़ा दिया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का उसमें जो है हमें ट्रेंड में ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन मैथ्स कभी भी जो है धोखा दे सकता है। अब इसमें जो है पेपर्स इस बार भी थोड़े से लेंदी थे। अब क्या है, वो कंपैरेटिवली अपन बोलते हैं कि हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुकाबले लेंदी थे, बाकी जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि आपके लिए इजीली डुएबल थे, तो यहीं से जो है ना मार्क्स निकलते और कम से कम मैथ्स में ठीक ठाक परसेंटाइल हमारे बन जाते। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 35 to 45 मार्क्स जो है अचीव कर सकता था एक स्टूडेंट, अगर उसकी जो है यहाँ पे मॉडरेट लेवल प्रिपरेशन थी, तो भी जो है आप ये चीज कर लेते। अब अगर यहाँ पे जो है एनालिसिस में हम आगे बढ़े, तो देखो भाई कैलकुलस सेक्शन जो है वो इस बार आपका अच्छा खासा वेटेज कैरी किया। इवन मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस का पहले थोड़ा कम ही वेटेज रहता था, उसमें भी ज्यादातर हमें जो है यहाँ पे आपके डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन देखने को मिलते थे। लेकिन इस बार ना इंटीग्रेशन से जो है क्वेश्चन आपके ज्यादा बढ़े, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कैलकुलस वाला जो आपका सेक्शन है उसको आप अच्छे से यहाँ पे करके जाओ। बाकी जो है ना क्वेश्चंस आपके जैसे मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हो जाते हैं, लाइक स्टैटिस्टिक्स हो गया, सेट्स एंड रिलेशन से, तो इसमें लगभग हर शिफ्ट में जो है क्वेश्चंस देखने को मिले, तो ये क्या है रिलेटिवली इजी भी रहते हैं, तो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैथमेटिकल रीजनिंग का थोड़ा सा यार हमें नुकसान हो गया कि वो सिलेबस से हट गया, नहीं तो उसमें भी 4 नंबर बहुत आसानी से मिल जाते थे। पर भाई चलो ये दो तो अभी बचे हुए, तो इनमें जो है कम से कम मार्क्स नहीं छोड़ना है। और देखो इस टाइम भी जो है कुछ क्वेश्चंस ना आपके लास्ट 3 साल के पेपर से रिपीट हुए, मतलब ऐसा है कि कुछ बस उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हुई है, बाकी जो है ना वो जनरल ट्रेंड आपका सेम ही रहा है। तो पीवाईक्यूज मैथ्स में भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे, तो पीवाईक्यूज यार करते जाना है। पीवाईक्यूज के थ्रू क्या है हमें समझ में आता है ट्रेंड कैसा है और कौन सा एक्चुअल में आपका कॉन्सेप्ट सही में वीक है। अगर वो वीक है तो उसको रिवाइज करो और वो पीवाईक्यू को फिर से सॉल्व करो। अगर खुद से बन जाता है मतलब आप जो है कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट को आप समझने लग गए हो, और फिर जब रिपीटेड कॉन्सेप्ट पता चल जाता है तो अपन जो है उसको और अच्छे से देखते, ताकि अपनी शिफ्ट में पूछा गया तो कभी भी छोड़ेंगे नहीं। और नेक्स्ट प्लान के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो हाई वेटेज पोर्शन हो गए आपके, जैसे कैलकुलस हो गया, वेक्टर 3D हो गया, इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। सबसे पहले भाई टॉप प्रायोरिटी इन्हीं को रखना है ना। अगर आप जो है मतलब ऐसे सिलेक्टिव रहना चाहते हो ना मैथ्स के प्रति कि ज्यादा सिलेबस नहीं करके जाए, क्योंकि ज्यादा सिलेबस से अपना उतना फायदा भी नहीं होगा, अपन को समझ में आ रहा है क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ रहे हैं, तो इसी टॉपिक को जो है ना और अच्छे से करो। थोड़ा सा इन डेप्थ अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, अगर जो है मजबूत बना के चले जाते हो, तो यहाँ पे कम से कम क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और आप ना अरिहंत सिंगेज ऐसी कोई एक सीरीज भी उठा सकते हैं और उसमें से सॉल्व्ड एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं कि अप्रोच क्या रहेगा क्वेश्चंस का। तो मैथ्स में थोड़ा सा सिलेक्टिव रहिए। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैक्सिमम सिलेबस करके जाओ, जो चीजें आपको यहाँ पे लग रहा है कि आप सही में उसको जो है कर सकते हो उतने चैप्टर्स को करो, बस उनको जो है अच्छे तरीके से करके जाओ कि उनसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपके गलत नहीं हो, है ना। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए। तो पीवाईक्यूज अगर करोगे तो वो चीज आपको जो है और अच्छे से क्लियर होगी। बाकी देखिए लगातार जो है हम ट्राई करेंगे कि सेकेंड अटेम्प्ट से रिलेटेड आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल कंटेंट लेके आए।
अब इसमें जो है कुछ हमने चीजें आपके लिए ऑलरेडी प्लान करके रखी है। तो देखो, सबसे पहली चीज है कि टाइम टेबल फॉर सेकंड अटेम्प्ट, जिसमें हम जो है आपका बोर्ड्स का शेड्यूल है उसको भी आपके लिए जो है थोड़ा सा मैनेजेबल कर दे। तो इसमें हम ट्राई करेंगे कि हाई वेटेड चैप्टर्स को प्रायोरिटी रखे, क्लास 12 के चैप्टर्स आपके जो है बोर्ड्स के पेपर के साथ अलाइन हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो हम पहले पोस्ट करें तो जरूर से जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर जो है फिजिक्स का इन डेप्थ एनालिसिस, केमिस्ट्री का इन डेप्थ एनालिसिस, मैथ्स का इन डेप्थ एनालिसिस, इसमें से किस सब्जेक्ट का पहले चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई रिजल्ट में अभी थोड़ा सा टाइम है, फिर आपके जो है यहाँ पे पेपर्स जो ऑफिशियली रिलीज होते हैं उसमें अभी थोड़ा टाइम है, तो उसकी वजह से जो है 10-1 दिन हमारे चले जाएंगे। तो इससे अच्छा हमने जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पे ही आपके लिए जो है एनालिसिस यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द पोस्ट करें और कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बाकी सारे ही वीडियोस यार चैनल पे पोस्ट हो गए, लेकिन ऑर्डर अगर हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज आपके लिए जो है पहले बेनिफिशियल रहेगी, तो उस हिसाब से जो है आपके लिए यहाँ पे वीडियो आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और देखो, अब 3 चीजों से जो है ना यहाँ पे दूरी बना लो। सबसे पहली चीज ओवर थिंकिंग, दूसरी चीज है कि किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन, ये चीजें जो है आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। एंड तीसरी चीज है कि यार कल पे चीजों को नहीं टालना है, अभी जो है उसको अभी के अभी कंप्लीट करना है। रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि देखो फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट यार अब हमारे हाथ में नहीं है। आपको जो करना था वो ऑलरेडी आप यहाँ पे कर चुके हो। 12 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा, तो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करिए कि यहाँ पे जो है यूट्यूब पे कोई ये डाल रहा है कि अपडेट आ गया रिजल्ट रिलेटेड, अब जो है इस टाइम पे आएगा रिजल्ट। ये सब चीजें नहीं देखना है। एनटीए ने इस बार यार काम आसान कर दिया। 12 फरवरी को हमें पता है कि रिजल्ट आ जाएगा, तो बस उस दिन जो है रिजल्ट देख लिया। अगर आपके हिसाब से जो है थोड़ा ठीक आ गया रिजल्ट, तो आपको ही कॉन्फिडेंस मिलेगा, और नहीं आया तो उससे जो है सेकंड अटेम्प्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप अपनी सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन अगर अच्छे से करोगे तो एक अच्छा रिजल्ट आपके लिए जरूर निकलेगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको जो है यहाँ पे मोटिवेशन भी मिला होगा, साथ ही साथ आपके लिए जो है एनालिसिस बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।